नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर नॉन टीचिंग की कुछ पोस्टें आई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 62 हैं, ठीक है। जिसमें फार्म मैनेजर लेवल 6, प्रोग्रामर असिस्टेंट लेवल 6, प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन लेवल 6, असिस्टेंट लेवल 6, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 लेवल 4, ड्राइवर लेवल 3। ओके, अब मैं बताने जाऊंगा आपको कि इसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे फार्म मैनेजर में जो है वो टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें से 2 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसी तरह प्रोग्राम असिस्टेंट है जो कंप्यूटर का, उसमें टोटल 7 वैकेंसीज है, जिसमें से 3 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसी तरह प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल 11 वैकेंसीज है, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड है, बाकी सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 6 की पोस्ट है, टोटल 8 वैकेंसीज है, जिसमें से 3 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व्ड की हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी की हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो लेवल 4 की पोस्ट है, टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें 2 वैकेंसीज जो है वो अनरिजर्व के लिए है, बाकी सब रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। अगली पोस्ट है ड्राइवर की, जो लेवल 3 की वैकेंसीज है, टोटल 24 है, जिसमें से 9 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, बाकी सब रिजर्व कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट की और साथ में स्टेनोग्राफर की, तो फार्म मैनेजर T4 के लिए जो है वो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर किसी और साइंस की ब्रांच में या सोशल साइंस में, जो कि एग्रीकल्चर से ही रेलिवेंट होनी चाहिए। अगली जो प्रोग्राम असिस्टेंट की वैकेंसीज़ है, उसके लिए हमारे पास में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमारे पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसी के इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट मीन्स लाइक BCA तो बोला ही हुआ है, ठीक है, बैचलर, या फिर हमारे पास में BSc हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, इसके लिए हमारे पास में एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई भी इसके रेलिवेंट। नेक्स्ट है असिस्टेंट के लिए, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री है, चाहे BCom है, चाहे BSc है, ठीक है, चाहे BA है, तो आप इस पोस्ट को ज़रूर भरिएगा। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर, इसके लिए आपके पास में 12th क्लास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में जो है इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। अगली पोस्ट है ड्राइवर की, जिसके अंदर हमारे पास में मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मतलब 10th क्लास, और साथ में उसके पास में वैलिड जो है वो हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए। डिज़ायरेबल है, इनकी आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करें तो जो ये लास्ट डेट है इसकी, ये है 17 अगस्त 2026, मतलब 17 अगस्त 2026 तक आपने जो है वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो है वो आपने भेजना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रिक्रूटमेंट svput2026@gmail पे मेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस पर। आगे मैं बात करूँ इसके अंदर तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा इस एडवर्टीजमेंट में। ये हमारे पास में इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है कि कैसे जो है वो स्कोर जो है वो कार्ड इसका माना जाएगा। जैसे फार्म मैनेजर है, ठीक है, इसमें 65 मार्क्स का जो आपका एकेडमिक स्कोर की कंपोजिशन है, ठीक है। 5 मार्क्स के आपकी स्पोर्ट्स NCC या किसी में आपने सर्टिफिकेशन है तो उसके नंबर हैं। बाकी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 230 मार्क का, जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, और लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा एंड 0.50 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस जो है वो इस वीडियो में लास्ट में दिया हुआ है एनेक्स 2 में, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि यदि 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के जो है वो एक जैसे रैंक या एक जैसे मार्क आते हैं तो जो प्रायोरिटी है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दी जाएगी, मतलब जो सीनियर होगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसे जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी मेरिट में। सिलेक्शन जो होगा वो टोटल मार्क्स से होगा, दैट इज़ 300, जिसमें से हमारे पास में 70 मार्क्स तो ये हो गए और 230 मार्क्स ये हो गए। इसी तरह प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करें तो इसका भी सेम है, ठीक है, सेम पैटर्न है, सभी पोस्टों का सेम पैटर्न है, सिर्फ जो है वो आपका सिलेबस अलग अलग होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी का इन्होंने कॉमन रखा हुआ है, किसी में भी पोस्ट में जो है वो डिफरेंट नहीं है। सिर्फ स्टेनोग्राफर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो स्किल टेस्ट होगा आपका, जिसमें डिक्टेशन एंड टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर में, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, बाकी सब जो है वो आपका सेम टू सेम है। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के केस में जो है वो आपका एकेडमिक स्कोर है वो 0.50 इंटू हाई स्कूल मार्क्स 10th में कितने हैं
उस हिसाब से आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हो जाएंगे। और साथ में आपका जो एग्ज़ाम है उसमें चेंजेस है थोड़ा सा, जैसे जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और रिटन टेस्ट होगा हमारे ड्राइविंग स्किल के बेस पे, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। मतलब टोटल हमारे पास में क्या होगा, वो 150 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ड्राइवर की पोस्ट में ये है कि यहाँ पर आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है। तो जो सिलेक्शन स्किल टेस्ट जो है वो हमारा 100 मार्क्स का होगा। तो 100 + 150 + 50, ठीक है, +50, तो ये हमारा टोटल इसकी जो है वो मेरिट बनेगी। आगे मैं बात करूँ कि सिलेबस की, तो जैसे हमारे पास में टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं लैब टेक्नीशियन की, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ये सिलेबस दिया हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री में आपके पास में क्या क्या आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आएंगे, ज्योग्राफी का आएगा, इंडियन इकोनॉमी पे आएगा, बेस्ड आएगा, ठीक है, जनरल साइंस पे आएगा, एलिमेंट्री अर्थमेटिक पे आएगा, लॉजिक एंड रीजनिंग पर आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर जो है वो आप लास्ट 1 ईयर का जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सोर्स मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से पढ़ें, ताकि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद जो इकाई 2 है उसके अंदर सामान्य हिंदी आएगी। ठीक है। सामान्य हिंदी है, बेसिक जो हिंदी के टॉपिक हैं जैसे संधि, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, इसके बारे में आएगा। इंग्लिश में आपके पास में ग्रामर आएगी और पैसेज आएगा। ठीक है। असिस्टेंट के पेपर में जो है वो वाणिज्य वर्ग से संबंधित प्रश्न आएंगे, विज्ञान और जो हमारा साइंस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएंगे, और आर्ट्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर का सिलेबस भी वही है। इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसमें जनरल साइंस ऐड कर दी गई है इनके द्वारा, एलिमेंट्री अर्थमेटिक ऐड की गई है, और लॉजिकल रीजनिंग वही है, करंट अफेयर्स भी वही है, जनरल अवेयर्सन आएगी, ठीक है, अवेयरनेस आएगी, और एलिमेंट्री हिंदी, एलिमेंट्री इंग्लिश, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए। और ड्राइवर की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, एलिमेंट्री हिंदी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, और साथ में जो गाड़ी चलाते टाइम जो हमारे पास में चिन्ह वगैरह आते हैं रास्ते में, डायरेक्शंस वगैरह की, क्या इसका सिंबल का क्या मीनिंग है, तो उस बारे में जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद इन्होंने आवेदन करने की जो क्रम है वो बताया हुआ है यहाँ पे। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैंने अभी तक बता ही दी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छी वीडियो जो है वो चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।